हमेशा से ही ये मान्यता रही है कि इस धरती पर कभी दैत्याकार इंसानों का अस्तित्व रहा है। लगभग सभी धर्मों के ग्रंथों में ऐसे विशालकाय मानवों की कहानियां दर्ज हैं। दुनिया के अलग अलग हिस्सों में जमीन के भीतर दबे कई ऐसे जीवाश्म यानी कि फॉसिल्स और कंकाल मिलते हैं जो साबित करते हैं कि वास्तव में ऐसे लोग धरती पर हुआ करते थे। दैत्याकार लोगों के बारे में ढेरों दावे हुए हैं, हालांकि उनमें से कई बाद में फर्जी भी साबित हो जाते हैं। आज के इस वीडियो में हम आपको ऐसी ही खोजों के बारे में बता रहे हैं जो हमें दैत्याकार इंसानों के अस्तित्व के बारे में सोचने पे मजबूर करती है। नंबर 1, मार्च 2012 में एक 15 इंच की इंसानी उंगली की तस्वीरें चर्चा में आई थीं। हालांकि मम्मी के रूप में मिली यह उंगली अब कहां है और किसके पास है, यह अभी तक रहस्य है। इस उंगली के बारे में सबसे पहले एक जर्मन वेबसाइट में खबर छपी थी। उसके अनुसार यह तस्वीर ग्रेगोर स्पोरी ने साल 1988 में मिस्र में खींची थी। तब कब्रों और पिरामिडों से चोरी करने वाले एक शख्स ने उन्हें यह उंगली दिखाई थी। इसकी तस्वीर लेने के लिए उन्हें बदले में $300 देने पड़े थे। कुछ बरस के बाद जब वे उस शख्स को खोजने गए तो वह उन्हें कभी नहीं मिला और ना ही यह उंगली कभी इस दुनिया में वापस दिखाई दी। आखिर इतनी बड़ी 15 इंच की इंसानी उंगली किसकी हो सकती है? कोई भी आम आदमी की तो बिल्कुल भी नहीं, जो ये साबित करती हैं कि मिस्र में भी दैत्याकार इंसानों का एक समय बोलबाला था और वो शायद उन समय के फहरा हो भी सकते हैं या फिर कोई बहुत बड़े रसूखदार आदमी, क्योंकि हम जानते हैं कि मिस्र में सिर्फ रसूखदार और फहराओं को ही ममीज बनाकर उनके शव को संरक्षित करा जाता था, किसी भी आम इंसान को नहीं। तो अगर 15 इंच की ये इंसानी उंगली आज मिली है तो इसका मतलब यह जरूर है कि यह कोई बहुत खास इंसान रहा होगा। नंबर 2, 2008 में जॉर्जिया के कॉकेशियस माउंटेन में कुछ बड़ी बड़ी हड्डियां मिली थीं। इसके आकार के आधार पर अनुमान लगाया गया कि अगर यह किसी इंसान की है तो वह 8 से 10 फीट तो ऊंचा रहा ही होगा। एक प्रतिष्ठित साइंटिस्ट प्रोफेसर वेकुआ ने इन पर शोध कर रहे थे, लेकिन अचानक से ही रहस्यमयी तरीके से उनकी एक एक्सीडेंट के दौरान मौत हो गई। उसके बाद ये हड्डियां भी अचानक रातों रात म्यूजियम के अंदर से गायब हो गईं, जो सरकार के लिए भी एक बहुत बड़ा चिंता का विषय बन के रह गया। आखिर इनकी हड्डियों के पीछे गायब करने का क्या रहस्य है? कोई कहता है कि यह कोई सरकारी खुफिया संगठन है जो इंसानों को यह नहीं साबित करने देना चाहता कि पहले दैत्याकार लोग हुआ करते थे। और कॉन्स्पिरेसी थ्योरिस्ट में विश्वास करने वाले साइंटिस्ट बताते हैं कि यह दैत्याकार लोग कोई और इंसान नहीं बल्कि वह एलियंस थे जो प्राचीन काल में धरती पर आते थे, जिनके सबूत हमें प्राचीन सभ्यताओं से हजारों साल से मिलते आ रहे हैं। और यही कारण है कि यह खुफिया संगठन इस घटनाओं को इंसानों के सामने उजागर नहीं होने देता है, ताकि दुनिया को यह कभी भी पता ना चल सके कि यह एलियंस थे जो धरती पर प्राचीन समय में आते थे। नंबर 3, दुनिया भर में कई जगहों पर चट्टानों के रूप में बड़े बड़े फुटप्रिंट्स हमें मिले हैं। बहुत सारे लोग इन्हें विशालकाय आदि मानवों का ठोस प्रमाण मानते हैं। हैरान कर देने वाली बात यह है कि कार्बन डेटिंग के आधार पर इनमें से कई की उम्र लाखों साल पुरानी बताई जाती है। अगर यह सच है तो फिर दुनिया में इंसान का इतिहास फिर से हमें लिखना ही पड़ेगा। ऐसे में बड़े बड़े पैरों में सबसे फेमस है दक्षिण अफ्रीका में मिला ग्लेशियस फुटप्रिंट। स्विट्जरलैंड के बॉर्डर पर स्थित ममपुली टाउन में मिला यह फुटप्रिंट करीब 4 फुट लंबा है। इसे 20 करोड़ साल पुराना भी बताया जा रहा है। साइंस की अब तक की जानकारी के अनुसार तब तक धरती पर इंसान तो दूर जानवर तक नहीं थे। ऐसा ही अन्य फॉसिल्स फुटप्रिंट कैलिफोर्निया की पहाड़ियों पर साल 1926 में भी मिले थे
और वह 5 फुट लंबे थे। मेक्सिको, रूस जैसे देशों में भी बड़े बड़े पैरों के निशान मिले हैं और हाल ही में भारत में भी ऐसे निशान देखने को मिले हैं जिनके कार्बन डेटिंग से यह करोड़ों साल पुराने बताए जा रहे हैं। जब धरती पर करोड़ों साल पहले इंसान तो दूर जानवर तक नहीं थे, तो आखिर ये पैरों के निशान हैं तो हैं किसके? तो क्या वाकई जो साइंटिस्ट कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज में विश्वास रखते हैं, तो ये क्या बात साबित हो जाती है कि करोड़ों साल पहले धरती पर एलियंस थे? क्योंकि अगर धरती पर उस समय इंसान थे तो उनके जो हमें कंकाल मिलते हैं वह इंसान के जैसे कभी कभी नहीं होते हैं। कभी उनमें कुछ हड्डियां ज्यादा होती हैं जो आज के इंसानों में देखने को नहीं मिलती, जो ये साबित करती हैं कि वह जो भी जीव थे वह इंसान की तरह तो थे, लेकिन इंसान से हल्के अलग भी थे, जो उन्हें एलियंस होने के लिए पूरी तरीके से साबित करती हैं। नंबर 4, अमेरिका के नेवाडा राज्य में लवलॉक केव इलाका है। यहाँ साल 1911 में 2 भाइयों ने खदान का काम शुरू करा था, लेकिन जल्द ही उन्हें पता चल गया कि यह एक प्रागैतिहासिक साइट है। इसके बाद विशेषज्ञों ने यहाँ पर खुदाई शुरू कर दी और इसे अपने अंदर ले लिया। इस इलाके में साल 1930 तक कई बार खुदाई करी गई। इसमें कई सामान्य कद काठी के लोगों के कंकाल और उनके द्वारा बनाई गई चीजें मिली। इसके साथ गुफा की दीवार पर एक बहुत बड़े हाथ के पंजे की छाप और 15 इंच से अधिक लंबी सैंडल भी मिली। अनुमान लगाया गया कि यह लोग 8 से 10 फुट लंबे रहे होंगे। फैक्ट ये भी है कि इस इलाके में रहने वाले लोगों के बीच भी दैत्याकार लोगों को लेकर कई कहानियां प्रचलित थीं जिनसे वे डरते थे। लेकिन इसमें सबसे बड़ी रहस्यमय और सोचने वाली बात यह है कि 15 इंच लंबी सैंडल उस समय कैसे बन सकती है जब इंसान को सिर्फ मुश्किल से आग जलाना ही आता होगा, और उस समय सैंडल जैसी चीज जो कि इस आधुनिक देन है यह उस समय कैसे आ सकती है? तो क्या उस समय कोई एलियंस इस बात को साबित करते हैं कि क्या ये लोग एलियंस ही थे, या फिर कोई टाइम ट्रेवल या वॉर्म होल के जरिए उस समय हमारी धरती पर आते थे और वह जो भी जीव थे उन्हीं के चित्र हमारे पूर्वजों ने इस चट्टानों पर उकेरे हैं जो हमें हर सभ्यता में देखने को मिलते हैं। दोस्तों, आपको क्या लगता है? कमेंट सेक्शन में लिखकर हमें ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आया हो तो उसको लाइक और शेयर ज़रूर करें, और आपकी इनके बारे में क्या राय है कृपया कमेंट सेक्शन में लिखकर हमें भी ज़रूर बताएं। दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि मैं आपको अपने अगले भाग में भी देखूंगा। तब तक के लिए आप सभी लोगों को नमस्कार।